आप समझिए कि हिंदू राष्ट्र के अंदर जो आपका स्थान क्या होगा। अखिलेश यादव जैसे व्यक्ति जो मुख्यमंत्री रहे प्रदेश के और इतना बड़ा सूबे का मुख्यमंत्री रहा, इनके पापा ये खुद, लेकिन उनके बावजूद भी उनका घर जब खाली हुआ था तो उनको गंगा जल से धो के शुद्धिकरण करे थे। आप बताइए, यादव कथावाचक के ऊपर जो मूत्र छिड़क के उसको शुद्धिकरण करे थे। तो आप समझे कि इतना बड़ा व्यक्ति अगर शुद्धिकरण करते हैं ये लोग, तो आप और हम खित खेत की मूली है। यही संविधान ही है जो छोटे से लेके अमीर तक का एक वोट का पावर दे के रखा है और सबको बराबरी का हिस्सा दिया। हिंदू राष्ट्र में ये कुछ भी नहीं रहेगा, हम सब जूती बन जाएंगे। हिंदू राष्ट्र के अंदर महिला तो जूती पे रहेंगे। ये लोग तो कहते हैं महिला जो जन्म होते शादी से चरित्रहीन होते हैं और महिलाओं को पुरुष के अधीन रहना चाहिए। ये सारी बातें किसने बोला बताइए? ये सारी चीजें किसने बोला? आज महिलाओं को तुम लोग जिस नजर से देखते हो, ये सारी चीजें तो ये हिंदू राष्ट्र के अंदर ये फिर से वही व्यवस्था में लेके आ सकता है। ये कुछ भी कर सकते हैं, उसके लिए कौन होगा? आज हाथरस जैसे बेटी को इंसाफ नहीं मिल पाते, उसके लिए आपने देखा होगा कितना संघर्ष करना पड़ा। अंकिता भंडारी जैसे बेटी के लिए जो रिपोर्टिंग करने जाते हैं उनके ऊपर भी किस तरीके की हरकतें होते हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ हिंदू राष्ट्र नहीं, ये देश संविधान से चलेगा। सरकार को बिल्कुल रोक देना चाहिए। मेरे तो सरकार से निवेदन है कि देश को जो है संविधानिक तरीके से चलने दीजिए। ये देश संविधान से चलेगा और ये देश हिंदुस्तान है, लेकिन 85% को समझना पड़ेगा। खास करके मुझे दुख है, मैं अभी ट्विटर चला रही थी, उसमें दिखाई दे रहे थे कुछ यादव लोग बोल रहे थे कि हिंदू राष्ट्र चाहिए। आज संविधान बचाने की सबको जरूरत है। आज लोगों को लगता है कि जो संविधान की बात करते हैं मूर्ख है। ये हमें जो हिंदू विरोधी है, हम हिंदू विरोधी नहीं है। हम लोग जो है, हम लोग भगवान को मानने वाले लोग हैं, लेकिन हम लोग जो है इंसान की इंसानियत को समझने वाले लोग हैं। हमारे देश का, हमारे देखिए आसाम के अंदर एक गायक थे जो जुबिन गायक, आपने सुना होगा। वो ऐसा सेलिब्रिटी पैदा होके कोई दिखाए ना, ऐसा माइकल लाल कोई पैदा हो सकते हैं जो सरकार के सामने जब गलत कोई बोलता था तो उसके सामने खड़े हो जाता, चाहे वो बाबा हो चाहे वो नेता हो। लेकिन आप देखें सारी सेलिब्रिटियों का लाइन लग चुके हैं, ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं? इनके पास अच्छा खासा इनका बिजनेस चल रहा है, अच्छा खासा इनका सब कुछ चल रहा है, तो जनता गए बाहर में। लेकिन जनता को ये समझना पड़ेगा, अगर संविधान नहीं रहेगा। तो यात्रा धीरेन्द्र शास्त्री की है कि इसके पीछे सरकार है? भाई सरकार ही तो होगा, नहीं तो संविधान लागू है और उसके बाद हिंदू राष्ट्र के नाम से कोई यात्रा निकाल रहे हैं। आप बताइए, उसका मांग करके यात्रा निकाल रहे हैं और उसमें अनुराचार्य जैसे व्यक्ति आ जाते हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि सरकार शामिल नहीं है। सरकार जो है संवैधानिक तरीके से बनी हुई सरकार है, लेकिन उसके बाद भी अधिकार है आंदोलन करने का, अधिकार है यात्रा निकालने का। लेकिन जो हिंदू राष्ट्र से बोल रहे हैं कि संविधान में हिंदू राष्ट्र के बारे में बताया गया। बाबा साहब आम्बेडकर ने जो है, उन्होंने जो हिंदू कोड बिल लेके आए थे ना, तो बाबा साहब आम्बेडकर सबसे ज्यादा खुश थे। उन्होंने बोला था कि संविधान लागू होने से ज्यादा खुशी मुझे हिंदू कोड बिल से खुशी मिल रहे थे। तो ऐसा बाबा साहब आम्बेडकर की जैसा महान व्यक्ति का पैदा होना जरूरी है, जिन्होंने महिला को समझा। ये हिंदू कोड बिल के द्वारा हम महिलाओं को सम्मान दिया, तो ये करेगा यही। इनका एक मंत्री है गिरिराज सिंह, वो क्या बोल रहा है कि गड़बड़ी होगा तो बुरखा तो उठेगा। इनका बुरखा उठाने में इतना शौक है तो बुरखे वालों से कर लेना चाहिए था इनको शादी। हाँ, बुरखे वालों से तो तुम्हारी इतना मोहब्बत है, बुरखा उठेगा। जैसे कहते घूंघट तो उठेगा ही। अरे भाई, बुरखा उठाने का इतना शौक है तो कर लो भाई, बुरखा उठा लो। हाँ, तुम्हें इतना शौक है। गिरिराज सिंह बार-बार महिलाओं को भाई, इनका महिला, ये लोग महिला विरोधी है। सिर्फ मुसलमान महिला की बात नहीं है, मुसलमान की वजह से ना ये लोग महिला को टारगेट करते हैं। इनका ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमान महिलाओं की बात करते हैं, ये पूरा महिलाओं विरोधी है ये बीजेपी। और जो गिरिराज सिंह की अगर बात करें तो गिरिराज सिंह इस तरीके के बयान इसीलिए देते हैं क्योंकि उनको पहली बात तो सुर्खियों पे रहना है, पूरी तरीके से दिमाग हिल चुका है। केंद्रीय मंत्री क्या करे भाई, मंत्री है तो मंत्री है तो क्या करे? महिलाओं के लिए कुछ भी बोलेगा तो हम लोग बर्दाश्त करते रहे। गड़बड़ी करेंगे तो वो अच्छी बात है। क्या गड़बड़ी कर दिया? किसने गड़बड़ी कर दिया? गलत क्या है? क्या गलत बोला? नहीं करोगे तो बुरखा। एक बात बताइए, गड़बड़ी तो ये लोग भी करते हैं। इसका मतलब ये है कि बुरखा 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 कौन पहनते हैं? मुसलमान महिला पहनते हैं ना बुरखा। लेकिन महिलाओं को तुम टारगेट क्यों करते हो भाई? तुम ये बोलो ना कि वोटों में गड़बड़ी हो सकता है, तुम इस तरीके की बात बोलो तो चलो समझ में भी आता है। महिलाओं को क्या, मुसलमान महिला बुरखा पहनने वाली महिला नहीं होती क्या? महिला क्या बाहर से आते हैं क्या? महिला क्या आसमान से टपकते हैं? महिलाओं के लिए कुछ भी बोल देंगे ये लोगों को। इनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ये लोग महिला विरोधी है। और जो आप कह रहे हैं ना ये मंत्री है, मंत्री को किसने बनाया भाई? जनता ने तो मंत्री बनाया ना, जनता ने वोट दिया, जनता ने वोट देकर जिताया, उसके बाद ये मंत्री बने। आप क्या है, मंत्री बन के क्या काम करना चाहिए? बुरखा और हिजाब में बात
याद होना चाहिए। बताइए, लगातार जो है ये महिला विरोधी बयान देते हैं। सरकार बन रही है बिहार में, ऐसा कहा बहुत राष्ट्रवादियों का सरकार है भाई, राष्ट्रवादियों की सरकार तो बन रहे हैं, लेकिन राष्ट्रवादियों की सरकार में महिला और दलित कहाँ जाएंगे, मैं तो यही सवाल करती रहती हूँ और यही इसी से मैं परेशान रहती हूँ। भाई राष्ट्रवादी इतना राष्ट्रवादी है कि महिला विरोधी है पूरी तरीके से। राष्ट्रवाद के अंदर क्या महिला विरोधी होते हैं? लेकिन जून जी सवाल ये भी खड़ा हो रहा है, राहुल गांधी जब मोदी सरनेम का इस्तेमाल किया था तो उनको संसदीय चला गया, वो उनको इस्तीफा देना पड़ा, न जाने क्या क्या घर तक छीन लिया गया। लेकिन गिरिराज सिंह ऐसे अब शब्द बोले, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ओम बिरला साहब क्यों नहीं एक्शन ले रहे? क्यों लेंगे एक्शन? वो मंत्री है और कहां से? बीजेपी से मंत्री है। बीजेपी में जो रहते हैं वो दूध का धुला हुआ होता है, वो पाक साफ होता है और नीट एंड क्लीन होता है। वो पूरी तरीके से उनके अंदर कुछ दाग ही नहीं है। जो दाग अच्छे है ना, एक होता है ना दाग अच्छे है, तो ये दाग अच्छे है भाई, इनके साथ सब कुछ अच्छा है। अडानी को तो ये बड़ी बात थोड़ी ना है, अडानी को तो सब कुछ दे रहे हैं। आप देखें लगातार जो है जंगल काटा जा रहा है, जंगलों के लिए जो आदिवासियों का जो जंगल है वो काट रहे हैं, सब कुछ उन्हीं के हवाले करे। उसके बाद आप कह रहे कि आरोप लग रहे, आरोप लगना कोई बड़ी बात है क्या? ये सब कुछ हो ही रहा है इस तरीके से। अडानी को तो सब कुछ दे रहा है, आज अडानी के पास क्या नहीं है बताइए? सरकारी जो प्रॉपर्टी है, जो भी सरकार के अंडर में रहते थे वो तो अडानी को दे रहे हैं, एयरपोर्ट दे दिया है, सारी चीजें जो है अडानी को दे रहे हैं। उसके बाद आप कह रहे हैं कि ये बिहार का वो दिया है, यही राम राज्य है। बिल्कुल राम राज्य के अंदर महिला को नंगा करके घुमाए, ये राम राज्य है। महिला जो है जो रोजगार मांगते हैं उनको पिटाई करते, ये राम राज्य है। ये राम राज्य है कि घोटाला 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 ही होता है। ये राम राज्य के पीएम केयर फंड में कितना पैसा है ये नहीं बताएंगे। ये राम राज्य है जहां पर 80 और 20 की बात होता है। ये राम राज्य है कि बलात्कारियों को फूलमाला से स्वागत करते हैं। सीता है राम राज्य में हर महिला सीता है। सही बोल रहे हैं कि सीता को तो अग्नि परीक्षा देना पड़ा था ना, तो इसी वजह से आज की जो राम राज्य के अंदर से महिलाओं को नंगा करके घुमाना पड़ रहा है, घुमा रहे हैं ये लोग, और उसके लिए आवाज देने वाला कोई नहीं होता। अडानी को जमीन मिला तो आप लोग उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन बिहार वासी तो खुश है जो हमारे। अरे भाई बिहार वाले खुश है, अगर बिहार वाले खुश है, अगर बिहार वाले खुश है कि बीजेपी उनके यहाँ पर काम करेंगे, अडानी को सब कुछ देने से अगर बिहार वाले खुश है तो बिहार वाले डिजर्व करते हैं गरीबी, बिहार वाले डिजर्व करते हैं पलायन, और बिहार वाले तब डिजर्व करते हैं कि इनको शिक्षा ना मिले। बिहार वाले तब डिजर्व करते हैं कि कुत्ते बिल्ली किसी के साथ ठूस ठूस के ट्रेन के अंदर भर के जाए। बिहार वाले तब डिजर्व करते हैं, अगर बिहार वाले को पसंद है। बिहार वाले जो है ना, वो बिहार वाले को आप कमजोर मत समझिए। बिहार वाले जो है उगता हुआ सूरज का नहीं, डूबता हुआ सूरज की पूजा करते हैं। तो बिहार वाले सबसे ज्यादा IPS IAS देने वाला बिहार है, लेकिन बिहार को सबसे पीछे करने वाले कौन है? 20 साल से किसकी सरकार है, उसमें सवाल कोई नहीं करेंगे। लेकिन सवाल जब होता है कि अडानी को कुछ दे दिया है, सवाल इस तरीके से होता है, तो पक्ष में कौन है, कौन बोलने वाले हैं? आप आज अब सरकारी जो प्रॉपर्टी, आप हॉस्पिटल के अंदर चला जाए, आपका टांग तोड़ देना, अभी हॉस्पिटल के अंदर चला जाए ना, जितना जमा पूंजी है प्राइवेट हॉस्पिटल है, तुम्हारी पूरा सब कुछ बिक जाएगा। एक बात बताइए, मोदी जी कितना पास है? उनको तो आपने मुख्य प्रधानमंत्री बना रखा है, और उसके बाद आप कह रहे 9वीं पास से तो आप लोग सर्टिफिकेट मांगते हैं। आज देश का, एक मिनट, आज देश का इतना दुर्दशा हो चुके हैं कि PhD करने वाले जो है ना, वो ये देख के वोट देते हैं कि आज हमारी देश जो है खतरे में है, और जो नौकरी देने की बात करते हैं उनको आप लोग कहते हो कि ये लोग जो है जंगल राज है। तो यही फर्क है कि आज PhD देने वाले लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं। जंगल राज किसने जंगल राज लेके आए? जंगल राज जिसने लाया है ना, वही इंसान ने दलितों को, पिछड़ों को है ना सरपाई पे बैठना सिखाया है। आप कहते हैं कि जंगल राज है, वही है। एक मिनट दलितों के एक मिनट बात सुनिए। और जिस जंगल राज की आप बात कहना ना, वही लालू प्रसाद यादव की टाइमिंग में ना ट्रेन के अंदर जो खाना ठूसते हो ना, वो लालू प्रसाद यादव की वजह से जो पानी पीते हैं ना, पानी पीते थे, तो वही क्यों आप लोहा बेचते थे, और ये लोग क्या कर रहे हैं? वो तो चलो लोहा बेचते थे, वो तो चलो लोहा बेचते थे। ये तो देश का हर एक चीज है, जो देश की जो प्रॉपर्टी है वो तो बेच रहे, उसके लिए आपको आवाज नहीं निकालते। आप लोग देखिए क्या हुआ, ये इनका जहाज बेच दिया है, हाँ पूरी तरीके से जो है एयरपोर्ट उनके हवाले कर दिया है। तो हम जो जंगल है, जो हमारी फेफड़े है, जो छत्तीसगढ़ का फेफड़ा कहते हैं, वो जंगल है किसको दे दिया है भाई? उसके लिए जो आज छत्तीसगढ़ में प्रोटेस्ट हो रहा है, उसके लिए आप लोगों ने आवाज उठाया कभी? वो सारी चीजें उनको दे रहे हैं। आसाम के अंदर भी तमाम
तमाम जो जमीन है वो दे रहे हैं, तो तमाम जो देश की सारी प्रॉपर्टी तो इन्हीं के हवाले कर रहे हैं, हिंदुओं तो की कौन सरकार कर? है, तो आपको दिक्कत हो रही है देश में। मेरी भाई मेरी हिंदू के हमसे बड़ा हिंदू होगा क्या? हाँ, हमसे बड़ा हिंदू होगा? हिंदू हैं। हिंदू के नाम पे तुम लोग धंधा करने वाले जो लोग हैं, आप कहते हैं ये हिंदू होने के लिए मुझे इनसे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि मैं हिंदू हूँ कि नहीं हूँ? मैं अब बताया जा रहा है, जो मीडिया रिपोर्ट हम लोग देख रहे हैं उसमें ये दिखा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जो है लोग घर से बाहर निकले हैं वो वोट करने के लिए। और इस बार कहते हैं कि पहले ऐसा एक बार हुआ था जब सत्ता बदलने के टाइमिंग में, लेकिन इस बार का जो है इस बार कंफ्यूज है। पहली बात तो क्या सत्ता बदलने के लिए ये हो रहा है, और दूसरी बात है कि क्या ये चीज जो है लहर जो दिखाई दे रहे हैं क्या इसकी वजह से हो रहा है कि जो 10,000 रुपए अकाउंट में गए हैं क्या इसकी वजह से हो रहा है? दोनों वजह की वजह से कंफ्यूज हो रहा है। महिलाओं का महिला ही तो गेम बदलते हैं। हम महिलाओं को तो ऐसा समझा हुआ है कि महिला ही पूरी तरीके से जो फिल्म का एट दी एंड होता है वो महिलाएं करते हैं, लेकिन महिलाओं को समझ में आएंगे नहीं आएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन जो वोटिंग का रिपोर्ट दिखाई दे रहा है उससे बताया जा रहा है कि पहले के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा वोट हुआ है। अगर ये तेजस्वी यादव का अगर जो है नौकरी वाली बातों की वजह से अगर हुआ है तो आप समझ लीजिए कि युवा इस बार जो है जो जेन जी है ये पूरी तरीके से बिहार को बदलने वाले हैं। बीजेपी के नेता दो जगह वोट डाले, दिल्ली में भी डालने और बिहार में भी। अरे बीजेपी कुछ भी कर सकते हैं भाई, आसमान पे भी जाके वोट डाल सकते हैं, ये पाताल में भी जा सकते हैं। इनके लिए कोई बात असंभव है क्या? इनके पास तगड़ा सा पैसा है, इनके पास सारी एजेंसियां है, इनके पास आसमान और जमीन सब कुछ ही तो हो गया इनका, इनके पास हमारे पास है क्या? तो राहुल गांधी की बात ठीक है, फर्जी वोट डाल तो राहुल गांधी की बात तो सही होगा, इसलिए तो चुनाव आयोग कुछ नहीं बोल रहे। राहुल गांधी की अगर बात झूठ होता तो चुनाव आयोग क्यों कुछ नहीं बोलते? और दूसरी बात राहुल गांधी अभी से नहीं बोल रहा है, पहले से चुनाव आयोग को बार बार दिखा रहे हैं वोटिंग का कैसे चोरी होते हैं। ब्राजील की जो है मॉडल किस तरीके के उनके फोटो लगा के 22 वोट बना लेते हैं, और उसके बाद आपको लगता है कि कुछ कर नहीं पाएगा ये लोग पूरी तरीके से बंगाल और बिहार ही तो रह गया, उसके बाद तो ऊपर नीचे सब कुछ तो ये लोग आ ही गए हैं। सीएम जो है सिन्हा साहब मजाक बनवाते फिर रहे हैं, देखिए पूरे बिहार में। अरे भाई इनका करेगा क्या ये लोग?